वेलकम टू सद्भावना न्यूज एंड आई एम पूनम शर्मा। मामला मध्य प्रदेश के एकमात्र आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर में पास फेल करने का है। इस मामले में सोमवार 5 जुलाई को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। आखिरकार रिजल्ट बनाने वाली कंपनी माइंड लॉजिक्स इंफ्राटेक को टर्मिनेट कर दिया गया। साथ ही एजेंसी को ब्लैक लिस्ट किया गया ताकि आने वाले भविष्य में एजेंसी देश के किसी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़कर ऐसा कार्य न करे और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करे। बता दें कि परीक्षा लेने एवं रिजल्ट बनाने वाली एजेंसी माइंड लॉजिक्स इंफ्राटेक लिमिटेड एवं मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस विश्वविद्यालय जबलपुर का अनुबंध 16 जुलाई 2018 में हुआ था। एजेंसी पर हुई एफआईआर के दौरान जांच में एजेंसी की अनियमितताएं सामने आईं तथा एजेंसी का भ्रष्टाचार में लिप्त होना एवं लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना पाया गया। गौरतलब है कि एजेंसी के पास विश्वविद्यालय से जुड़े उन सभी बच्चों का डेटा मौजूद है जिसमें बच्चों के नाम, एड्रेस, आधार कार्ड डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ब्लड ग्रुप सहित कई अन्य निजी जानकारियां मौजूद थीं। विश्वविद्यालय द्वारा कई बार एजेंसी से उन सभी बच्चों का डेटा मांगा गया जो विश्वविद्यालय से जुड़े हैं, लेकिन एक बार भी एजेंसी ने वो डेटा विश्वविद्यालय को नहीं भेजा। अंततः एजेंसी पर कार्रवाई की गई। गोपनीय विभाग के बाबू नीलेश जायसवाल को निलंबित कर दिया गया। जांच में घिरी इंदौर मेडिकल कॉलेज से प्रतिनियुक्ति पर आई एग्जाम कंट्रोलर डॉक्टर वृंदा सक्सेना को प्रतिनियुक्ति सेवा समाप्त कर दी गई। वहीं उप कुल सचिव अतिरिक्त प्रभार डॉक्टर तृप्ति गुप्ता को भी उनके मूल विभाग में वापस कर दिया गया। चिकित्सा शिक्षा विभाग के निर्देशों पर विश्वविद्यालय में कराई गई जांच में परीक्षा और गोपनीय विभाग की धांधली उजागर हुई है। सूत्रों के अनुसार कई नर्सिंग कॉलेज संचालकों की मिलीभगत सामने आई है। मेडिकल विश्वविद्यालय में परीक्षा गड़बड़ियों को लेकर की गई कार्रवाई के साथ प्रशासनिक प्रभार में भी बदलाव किया गया है। एग्जाम कंट्रोलर डॉक्टर वृंदा सक्सेना को हटाए जाने के बाद उप कुल सचिव प्रोफेसर वीवी सिंह को परीक्षा नियंत्रक का प्रभार सौंपा गया है। कुछ दिन पहले ही कुलपति डॉक्टर टी.एन. दुबे ने परीक्षा नियंत्रक के पर कतरते हुए प्रोफेसर वीवी सिंह को परीक्षा एवं गोपनीय विभाग में अहम जिम्मेदारी सौंपी थी। इस फेरबदल में विश्वविद्यालय में उप कुल सचिव अतिरिक्त प्रभार डॉक्टर तृप्ति गुप्ता की प्रतिनियुक्ति पर ली गई सेवा भी चिकित्सा शिक्षा विभाग को वापस कर दी गई है। मेडिकल विश्वविद्यालय में रिजल्ट बनाने वाली कंपनी माइंड लॉजिक्स इंफ्राटेक ने सॉफ्टवेयर में बदलाव कर एग्जाम कंट्रोलर डॉक्टर वृंदा सक्सेना और गोपनीय विभाग के बाबू नीलेश जायसवाल के निजी मेल अंक भेजे थे। उनके कहने पर छात्रों के अंक में बदलाव किए गए। कोविड के चलते एग्जाम कंट्रोलर अवकाश पर रहीं, तब भी उनके निजी मेल पर परीक्षा परिणाम भेजे गए और उनमें बदलाव किए गए। कई ऐसे छात्रों को पास कर दिया गया जो फेल थे। वहीं परीक्षा में न शामिल होने वाले भी कुछ छात्र पास कर दिए गए। अप्रैल में कोरोना संक्रमित होने पर प्रभारी एग्जाम कंट्रोलर डॉक्टर वृंदा सक्सेना अवकाश पर थी, तब अन्य अधिकारी को परीक्षा नियंत्रक का प्रभार सौंपा गया। लेकिन अवकाश पर रहते हुए परीक्षा नियंत्रक ने डेंटल और नर्सिंग पाठ्यक्रम के प्रैक्टिकल परीक्षा के अंकों में बदलाव के लिए माइंड लॉजिक्स कंपनी को ईमेल किया। यही नंबर कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर सुधीर शर्मा ने पोर्टल में दर्ज किए। अंकों में परिवर्तन से पूर्व कंपनी ने न तो तत्कालीन प्रभारी परीक्षा नियंत्रक और न ही कुलपति से अनुमोदन प्राप्त किया। इसी शिकायत पर कुल सचिव डॉक्टर जे.के. गुप्ता की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति ने जांच की तो निजी कंपनी की परीक्षा परिणाम की प्रक्रिया में कई गड़बड़ियां उजागर हुई। इस मामले में गठित जांच समिति ने माइंड लॉजिक्स कंपनी के सिस्टम की जांच के लिए राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से 3 आईटी विशेषज्ञ बुलवाए। इन विशेषज्ञों को जांच में सहयोग के लिए परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर वृंदा सक्सेना को निर्देश दिए गए, लेकिन वह सरकारी कार्य का हवाला देकर भोपाल चली गई। जांच समिति ने रिपोर्ट में कहा कि नियंत्रक ने आईटी विशेषज्ञों को कंपनी से आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई और न ही अपना प्रभार किसी को सौंपा। छात्र नेताओं ने इस मामले में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से मिलकर व्यापम की तर्ज पर परीक्षा घोटाला का आरोप लगाया था। आरोपों में कहा गया कि एमयू से परीक्षा को लेकर अनुबंधित कंपनी माइंड लॉजिक्स कंपनी ने पास फेल का खेल रचा है। आश्चर्यजनक तरीके से उपस्थित छात्र फेल और अनुपस्थित छात्र पास हो गए। मार्क्स एंट्री पोर्टल में नंबर में भी फेरबदल किया गया है। इस पर मंत्री सारंग ने 2 जून को जांच के निर्देश दिए थे। मामले में विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर जे.के. गुप्ता, वित्त नियंत्रक आर.एस. डेकाटे और लेखाधिकारी राकेश चौधरी के साथ भोपाल से 3 तकनीकी विशेषज्ञों को जांच समिति में नामित किया गया था। देखिए रिपोर्ट में किन बिंदुओं पर धांधली की पुष्टि हुई थी। जांच के दौरान सरकारी कार्य पर भोपाल जाने का आदेश परीक्षा नियंत्रक ने समिति के सामने पेश नहीं किया। कॉलेजों के साथ साठगांठ कर अंकों में फेरबदल की मौखिक शिकायत समिति को मिली है। परीक्षा परिणाम जारी होने से पहले ही एक कर्मी के पास रिजल्ट का ब्यौरा आने से गोपनीयता भंग हुई।
कर्मचारी के खिलाफ एक पेमेंट ऐप पर छात्रों से रुपए मांगने की मौखिक शिकायत समिति को मिली। परीक्षा विभाग के एक आउटसोर्स कर्मी के खाते में ई वॉलेट के माध्यम से पैसे भेजे जाने की शिकायत भी मिली। इस मामले की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद कुलपति के आदेश पर कुल सचिव ने 18 जून को एग्जाम कंट्रोलर डॉक्टर वृंदा सक्सेना को पद से हटा दिया था, पर भोपाल के एक अधिकारी के दबाव और कुछ राजनीतिक दखल अंदाजी के चलते कुलपति को अपने आदेश 24 घंटे में बदलने पड़ गए थे। इसे लेकर कुलपति की काफी किरकिरी भी हुई, पर सोमवार को हुई इस कार्रवाई ने विश्वविद्यालय से लेकर भोपाल तक हड़कंप मचा दिया है। सूत्रों के अनुसार पास फेल के इस खेल में ग्वालियर, गुना, भिंड, इंदौर, बड़वानी, भोपाल के कुछ कॉलेज संचालकों की भूमिका की जांच की जा रही है, जिनकी मदद से ये खेल होता था। प्रायोगिक परीक्षा के नंबर और पास फेल की सेटिंग की कुछ रिकॉर्डिंग भी सामने आने की चर्चा है। वहीं छात्र नेता विजेश पटेल का कहना है कि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे कॉलेज संचालकों के खिलाफ जांच के लिए हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। Powered by Arthros Clinic, a dedicated center for arthroscopy and sports injuries.